क्या सच में कुछ लोग यूपीएससी टॉपर होने का झूठा दावा कर रहे हैं? क्या देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा के नाम पर भी फर्जीवाड़ा संभव है? और आखिर क्यों बार बार सामने आ रहे हैं ऐसे मामले जहां लोग खुद को यूपीएससी में चयनित या टॉपर बताकर चर्चा में आ जाते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ। मैं हूं आपके साथ अंकित। आज बात उस विवाद की जिसमें यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा के विश्वसनीयता को ही नहीं बल्कि कुछ लोगों के झूठे दावों को सवालों के घेरे में ला दिया है। हाल ही में सामने आए कुछ मामलों ने दिखाया कि कैसे सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर बिना आधिकारिक पुष्टि के ही किसी को टॉपर घोषित कर दिया जाता है। सबसे पहले चर्चा में आया आकांक्षा सिंह का मामला। जब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट आया तो 301वीं रैंक को लेकर भ्रम पैदा हो गया। एक और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की आकांक्षा सिंह असली उम्मीदवार थी, वहीं दूसरी ओर किसी और ने भी उनकी रैंक का दावा कर दिया। मामला बढ़ा तो आखिरकार यूपीएससी को स्पष्ट करना पड़ा कि असली 301वीं रैंक गाजीपुर की आकांक्षा सिंह की ही है। इसके बाद एक और मामला सामने आया उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का शिखा गौतम का। उन्होंने दावा किया कि उन्हें यूपीएससी में 113वीं रैंक मिली है। ये खबर तेजी से फैल गई, लोगों ने बधाइयां दी, स्वागत सम्मान भी हुआ, लेकिन जांच हुई तो पता चला कि 113वीं रैंक किसी और उम्मीदवार की है और शिखा गौतम का दावा गलत निकला। इसी तरह बिहार से भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ रंजीत यादव नाम के युवक ने दावा किया कि उसने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 440 हासिल की है। गांव में जश्न मनाया गया, सम्मान समारोह हुआ और उसने प्रेरणादायक भाषण देने के लिए भी बुलाया गया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि ये दावा भी गलत था और असली रैंक किसी दूसरे उम्मीदवार की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे मामले सामने क्यों आ रहे हैं? दरअसल यूपीएससी में सफलता समाज में बहुत बड़ा सम्मान और पहचान दिलाती है। यही वजह है कि कुछ लोग चर्चा पाने या सोशल मीडिया की लोकप्रियता हासिल करने के लिए झूठे दावे कर बैठते हैं। कई बार एक जैसे नाम होने से भी भ्रम की स्थिति बन जाती है, जिससे विवाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम को केवल नाम के आधार पर नहीं बल्कि रोल नंबर और आधिकारिक वेबसाइट से ही सत्यापित कराना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में अधूरी या गलत जानकारी बहुत तेजी से फैल जाती है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सबक यही है कि यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा के परिणाम को लेकर किसी भी दावे पर भरोसा करने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया के दौर में खबरें जितनी तेजी से फैलती हैं उतनी ही तेजी से भ्रम भी फैल सकता है। इसलिए जरूरी है कि सफलता की हर कहानी को तथ्यों और आधिकारिक जानकारी के आधार पर ही परखा जाए, ताकि मेहनत से सफलता पाने वाले असली उम्मीदवार का सम्मान बना रहे और झूठे दावों पर समय रहते पर्दा उठ सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ।